हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम वही बात करेंगे कि मूल अधिकारों के हनन होने पर कैसे मुआवजा मिलता है और कानून में इसके लिए क्या प्रावधान है। सारी इन्हीं टॉपिक्स पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज हम एक केस लॉ को डिस्कस करेंगे, एक केस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ये मामला था रविंद्रनाथ अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2010 का ये मामला था। और एसीसी, ये नंबर आप इसका साइटेशन देख सकते हैं। साइटेशन इसलिए बताया गया है, ये इतनी जानकारी आपको इसलिए दी गई है कि कहीं आपको इस केस लॉ की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको पेश कर सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। आप कोई लॉ के स्टूडेंट हैं, कोई वकील हैं या आप एक आम आदमी भी हैं, तो आपको आपके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, कानून के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए सारी जितनी भी आवश्यक जानकारी है, ज़रूरी जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने यहाँ पर रखी है। तो चलिए अब सीधा मामले पर चलते हैं। मामला क्या था? इस मामले में एक अधिवक्ता थे जिनकी जेल की अभिरक्षा में मृत्यु हो गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य को 5 लाख रुपए बतौर हर्जाना देने का आदेश दिया गया। राज्य को आदेश दिया हाईकोर्ट इलाहाबाद ने, और जिम्मेदार जेल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था। जो अवस्थी थे वो एक एडवोकेट थे और उनकी जेल में मृत्यु हुई थी। अवस्थी की जेल में मृत्यु आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं देह की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन माना इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और 5 लाख हर्जाना देने के लिए राज्य सरकार को कहा गया, राज्य को कहा गया। इसमें नीलबती बोहरा एआईआर 1993, सुप्रीम कोर्ट 1960 के मामले का जो है संदर्भ लिया गया, और जिसमें कहा गया है इस मामले में नीलबती बोहरा एआईआर 1993 में ये कहा गया है कि ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को। एक बार फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 32 की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत बात की गई है हाई कोर्ट्स के लिए कि वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर पीड़ित या उसके उत्तराधिकारियों को, आप ये याद रखें, पीड़ित को कहा गया है या उसके उत्तराधिकारियों को आर्थिक प्रतिकर जो है वो प्रदान कर सकता है। कोर्ट जो है वो आदेश कर सकता है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 में जो है हाई कोर्ट, ये आदेश पारित कर सकता है कि जो पीड़ित है या उसके उत्तराधिकारी हैं उनको मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह संप्रेषित किया कि यद्यपि साधारण प्राइवेट विधि के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर की मांग कर सकता है यानी मुआवजे की मांग कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके उल्लंघन होने पर वह अनुच्छेद 32 व 226 का सहारा लेकर यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय से मुआवजे की मांग कर सकता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट में जाकर और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में जाकर प्रतिकर यानी कि मुआवजे की मांग राज्य से कर सकता है। तो आज ही हमने केस लो देखा रविंद्रनाथ अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से। इसमें आपको कानून की एक जानकारी देखने के लिए मिली होगी। यदि आपके मूल अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है तो आप भी राज्य से प्रतिकर यानी कि मुआवजे की मांग कर सकते हैं। इसमें दो केस लो देखे हमने, एक रविंद्रनाथ अवस्थी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जिसमें संदर्भ लिया गया था किसका, नीलवती बोहरा एआईआर 1993 सुप्रीम कोर्ट का ये मामला, इसका इस वाले केस लो का लिया गया था। तो आपने देखा कि कैसे फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं। ये इस केस लो में मैंने आपको क्लियर किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं जल्द लौटूंगा एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।